तो जी काम धाम सारा ख़त्म करके, 1 मिनट रुको, कैमरे पे कुछ है। अब सही है। इसका ग्लास ना कल 2 दिन हो गए, कल परसों ही चेंज करवाया, 2 दिन हो गए। वैसे परसों हुआ था शायद, परसों गए थे ना अपन। हाँ परसों ही मोबाइल का ग्लास चेंज करवाया। आज इसके ऊपर इतने दाग कर रखे हैं, बच्चे हाथ लगाते हैं ना तो दाग हो जाते हैं। और आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, मेरे नाखून टूट गए बीच बीच में से। अब इनको सही करनी पड़ेगी, कटाई छटाई। और देखो मिस्त्री नहीं आए। आपने नाखून तोड़ा था ना, तो मेरा ये वाला तब दर्द हो रहा है इसमें। बेटा ये टूट गया था बीच में से नाखून टूट गया था। उसके लगा ले कुछ क्रीम वगैरह, वो लगा ले स्किन फ्रूट्स। तो ये है ना, आज भी हमारे मिस्त्री नहीं आए और ये बंद पड़ा है। वैसे मैंने सफाई कर दी यहाँ से थोड़ी बहुत करके। बस मेन पंगा पता है किस चीज़ का है कि ये 1000 लीटर की जो टंकी भर दी ना, ये खाली होनी मुश्किल है। ये खाली हो जाए तो मैं इसको ऊपर रख के और ये वाला एरिया भी क्लीन कर लूँ। और यहाँ पे ये मिट्टी है ना, तो इसमें मैं सोच रही थी, और आप लोग बताना कि सही है क्या मैं जो सोच रही हूँ वो। इसमें मैं सोच रही थी कि मैं इसको लेवल करके ना इसमें ईंट बिछा दूँ। ईंट जो अपने बहुत सारी बची हुई हैं बाहर, अभी भी कितनी ईंट बची हैं दिखाऊं। काम ईंटों का तो ख़त्म हो ही गया, जैसे अब तो प्लास्टर बचा है। तो इतनी ईंट अभी भी बची हुई हैं। ये बजरी, ये तो प्लास्टर में काम आ जाएगी शायद। प्लास्टर नहीं मतलब प्लस्तर होता है, प्लस्तर में काम आ जाएगी। वो डस्ट नहीं तो जी। और ये अपराजिता जल गई, बस ये पेड़ बचा है यहाँ पे, ये छोटे फूलों का। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी वो सारी जितनी भी इतनी मतलब इतनी दूर में आए इस एरिया में, इतनी ईंट में यहाँ बिछा दूँ ताकि ये मिट्टी ना जाए ऊपर। और मिट्टी नहीं जाएगी तो ये पूरा साफ रहेगा। मम्मी मेरे एक दिन 15 मच्छर खा जाते हैं। हाँ पूरा पेड़ से हो जाए तो ये पूरा एरिया साफ रहेगा ना, तो साफ रहेगा तो ये गंदा नहीं होगा। मतलब ये गेट भी मैं बंद ही रखा करूँगी बाद में, वो पूरा कंप्लीट हो जाए। बस मिस्त्री, आप लोग कह रहे थे दूसरे मिस्त्री लगा लो, तो जी फसल कट रही है ना, तो इस टाइम पर मिस्त्री तो छोड़ो, मजदूरी नहीं मिलने की। मिस्त्री मजदूर कोई नहीं मिलेगा इस टाइम पे, कम से कम 1.5 महीने, क्योंकि पहले बुकिंग हो रखी है ना मिस्त्रियों की। हमने कई जगह पता कर लिया, कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा। तब जा करके अब शांति से बैठ गई मैं भी। सोचा कि अब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं। अब ये काम जैसे ही कंप्लीट होगा ना, उसके बाद में मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि ये वाला गेट बंद करके रखूँगी, फिर इससे ना धूल मिट्टी नहीं आएगी। ऊपर से यहाँ ईंट लग जाएंगी तो वैसे धूल मिट्टी नहीं आएगी। बेटा मेरे को भी पिलाना। और शर्मा जी गए हवन कराने, वो आते हैं, जब तक मैं थोड़ी देर लेट के रेस्ट कर लेती हूँ। आज मैंने खाना भी नहीं खाया। वो आने के बाद में फिर साथ में खाना खा लेंगे, अभी खाना नहीं खाया है। बेटा लेके आना। और ये कुर्ता मैंने बहुत दिनों बाद पहना, इसका प्रिंट चला गया तो मैं पहनती नहीं हूँ। इसका कलर प्रिंट सब चला गया, लेकिन घर घर में आज मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। कौन देखेगा घर में, कौन देखने आया है कि क्या पहन रखा है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जिस शर्मा जी तो आए नहीं अभी, उन्होंने खाना वहीं खा लिया। मैंने सोचा चलो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज चटनी लाल मिर्ची की। ये दही है जिसमें मलाई है ऊपर का, जो कि मैंने शर्मा जी के लिए निकाला था, लेकिन वो आए नहीं अभी, वो रात को खाएंगे घर पे खाना। तो मैं देखूंगी टेस्ट करके, अगर अच्छा लगा तो खा लूँगी, नहीं तो मैं वापस रख दूँगी। और ये मैं चीनी डाल के लाई हूँ दही, क्योंकि मैं चीनी वाला दही खाती हूँ। तो मेरी रूखी सूखी जैसी भी रोटी है, मैं आप लोगों को भी ऑफ़र कर रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने घी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे खांसी हो रखी है, तो मैंने रूखी रोटी रखी है। ये देखो जी, ये देखो जी, गिरेगा शिवांश, गिरेगा। छोड़ दे आराम से। नहीं एक बार रुक जा, छोड़ दे शिवांश छोड़ दे। तो देखो जी इनकी ये दंगा मस्ती चालू। शिवांश लग जाएगी बेटा, छोड़ दे अब उसको, छोड़ आराम से छोड़, लगेगी देख पीछे। छोड़ दूंगी मैं फिर। वो उधर से चुन्नी छोड़ते ही गिरेगा। बस नहीं बस छोड़ दे एक बार। शिवांश छोड़ चुन्नी, देख लो छोड़ा ही नहीं, गधूस कहीं का। छोड़ अब, जल्दी छोड़। तो जी आज बनाएगी शर्मा जी के लिए तो नींबू की चाय, और ये देखो हल्दी से कस के पूरा कर दिया। और मेरी दूध वाली, क्या कह रहे हैं? मेरी भी नींबू वाली चाय पिएगा? अच्छा, नींबू चाय मतलब काली चाय जो दूध थी ना, नींबू डालते हैं बस, दूध नहीं डालते, वो वाली चाय बननी है शर्मा जी। और मैं सो के उठी हूँ,
मतलब आजकल पता है ना, सोने तो ऐसा हो जाता है, फिर सोने के बाद भी थोड़ा आराम मिलता है। गला भी पूरा बैठा हुआ है मेरा, और आज मैंने ईयररिंग चेंज कर लिए। मैं कान देखो कितने कटे हुए हैं। और ये सारे पत्ते पपीता वगैरह गाय के उसमें डाल के आ जा। अब ये भिजा के आई हूँ। फोन उनके घर पे चार्ज लगा के आई है क्या? लगा के नहीं आई, तो वो दीदी आ गई लगा के जी गेट में, मैंने बोला ऐसा चार्ज लगा दो, लगा दिया उन्होंने। मेरे को नहीं पता। तो जी हमारे फ़ोन का चार्जर ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया। तो जो एक फ़ोन जो पुराना है ना, उसका चार्जर ख़राब हो गया। अब उसको पड़ोसियों के घर पे चार्ज लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो जी यहाँ पर देखिए चाय में बॉयल आ चुका है, और इसमें ना हल्की सी पत्ती डालते हैं नींबू वाली चाय में। जैसे मैं बनाती हूँ वो बता रही हूँ, बाकी आप लोग अपनी अपनी बताना भाई कैसे बनाते हो, और किस किस के यहाँ पे नींबू की चाय बनती है, कौन कौन पसंद करता है वो भी बताना। नींबू मैं पहले ऐसे गिलास में निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूध वाली चाय बनानी है मेरी, और ये तीनों थोड़ी सी नींबू की चाय लेंगे, क्योंकि गला भी ख़राब है और ये अच्छी रहती है पीने में। तो इन सब के लिए, तीनों के लिए ये वाली बनेगी। गला तो मेरा भी ख़राब है, लेकिन मेरा मन नहीं है नींबू की चाय पीने का, तो मैं इनके लिए ही बनाऊँगी बस खाली नींबू की चाय। आधा नींबू निचोड़ दिया था, तो ये दूसरा भी मैंने लिया, और बीज नहीं गिरा था इसमें, एक में गिरा है, ये मैं निकाल दूँगी। तो अब है ना, चाय देखो अपनी बॉयल हो चुकी है, मतलब एक उबाल इसमें आ चुका है। ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है नींबू की चाय को। अब इसके बाद में छान देंगे, और पत्ती ज़्यादा नहीं होती, हल्की पत्ती होती है इसमें। ज़्यादा तेज़ पत्ती डालने से ना कड़वापन आ जाता है। तो बस ऐसे ही इस तरीके से बनानी है इसको। और कहते हैं कि नींबू की चाय ज़्यादा पीने से ना दांत पीले हो जाते हैं। बाकी मैंने देखा भी है मेरे मायके में, जैसे मेरे नाना पीते थे पहले, मेरी नानी पीती थी, तो उनके दांत है ना लगातार 3-4 साल तक उन्होंने दिन में हमेशा नींबू की चाय पी है। उनके दांत एकदम येलो कलर के हो गए थे, बाद में उन्होंने बंद कर दी येलो के कारण। ओए कबूतर, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं तो क्या कर रहे थे वहां पे? हैं? गेट पे क्यों टंग रहा था? अंदर आ, पड़ा वो। आ जाओ राने। मैं चाय भी हो जो आपको बड़ो बोल दो। क्या हुआ? कौन आ गया? मैं। बजाओ आ जाओ। बाहर है ना, इधर मुंह करने नहीं। बाहर पानी पूरी वाला है, तो ये बेचारा गेट के ऊपर टंगा हुआ है। पानी पूरी वाला आगे कब आए? और सबसे ज्यादा परेशानी इसी को होती है, गले में टॉन्सिल, मुंह में छाले, पर खानी पानी पूरी। तो यहाँ पर शिवांश को डांट लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ बाहर। मुझे बर्तन साफ़ करने, जो सामने टोकरा भरा रखा है छत के ऊपर, तो वो बर्तन साफ़ करने के लिए मैं चली गई थी। फिर डायरेक्ट कैमरा उठाया है शाम के 7:30-8 बजे के लगभग। और अभी शर्मा जी लेकर आए थे फ्रूट्स, तो मुझे वो धोने हैं। चिक्कू लेकर आए थे, तो पहले तो चिक्कू ही धोने वाली हूँ, बाकी चीज़ें हैं वो बाद में धोऊंगी, क्योंकि मुझे ना चिक्कू काट कर भी देने हैं। और आजकल ना शिवांश जैसे ज़्यादा बीमार रहता है ना, तो मैंने पूरा फोकस कर रखा है इसकी हेल्थ पर। इसको बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी हैं, और फ्रूट्स वगैरह ही जितना हो सकता है उतना लेकर आते हैं, वही खिलाते हैं। बाकी चीज़ें जो है ना वो एकदम बंद है। तो यहाँ बस इसको भूख लगी है, वो छोटी मोटी भूख नहीं होती है, वो बच्चों को लग जाती है। तो दिन में इसके एक कब्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण इसके ना मुंह में छाले हो जाते हैं। तो एक तो पपीता देते हैं दिन में 2-3 बार काट के ना, एक पीस में, जैसे एक कतरन होती है ना पूरी, वो काट कर इसको पपीता की दे देती हूँ। तो सामने आप प्लेट देख रहे होगे, इसमें थोड़ी देर पहले मैंने इसको पपीता दिया था, 1.5 घंटे पहले। तो इसने छोड़े हुए हैं 5-7 पीस, तो वो पीस मैं फटाफट ख़त्म कर रही हूँ। और अब देखना शर्मा जी का रिएक्शन। देखते गाने है चम्मच मुंह कमान जा गया। तो हमारे यहाँ पे ना आरती होती है इस टाइम पे, तो आरती का साउंड था, तो मैंने फिर म्यूट कर दिया, दोबारा से वॉइस दे रही हूँ। तो शर्मा जी, मैंने वो पपीता थे ना, वो सारे वेस्ट जाते यार, 5-7 पीस थे छोटे छोटे, तो उनको फेंकना पड़ता। काफ़ी देर पहले के काटे हुए थे, कम से कम 1.5 घंटा हो गया। मैंने सोचा चलो इनको ख़त्म करके, और ये प्लेट यहीं रखी है जब से, क्योंकि हम यहीं बैठे थे अपना बाहर। जब शर्मा जी मार्केट गए ना, तो हम लोग तीनों यहीं बैठे थे, तो यहीं बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तीनों बहन भाई मतलब दोनों बहन भाई ये, और तीसरी इनकी मम्मा, मैं। क्या यार, क्या बातें करते करते मैं आप लोगों से भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ।
तो यहाँ उसी प्लेट के जो पपीता थे वो मैंने खा लिए और उसी प्लेट में मैं चीकू काट करके शिवांश को देने वाली हूँ ताकि इसके हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, ये सही रहे। और यहाँ पर वो जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं कि नैनी को नहीं देंगे, तो नैनी को भी देने वाली हूँ। लेकिन नैनी का क्या है कि उसको स्पेशली फोर्स नहीं करना पड़ता, वो खा लेगी, उसको काट के दे दूँगी वो अपने आप खा लेगी। शिवांश को इसलिए बोलती हूँ कि देने वाली क्योंकि वो खाता नहीं है, उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता है। अभी आपने देखा 2 प्लेट रखी हुई थी पपीता की, नैनी ने अपना फिनिश कर दिया, शिवांश का अभी भी रखा हुआ है। तो बस ये है कि शिवांश को फोर्स करके खिलाना पड़ता है, इसलिए उसका नाम आता है। वैसे आजकल के ज़माने में बेटे बेटी में भेदभाव शायद ही कोई करता होगा, नहीं तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करता। और दूसरी बात है 2 ही तो बच्चे हैं यार, इनमें भी भेदभाव होगा तो फिर कैसे चलेगा। और किसके लिए कमाते हैं माँ बाप, हम जैसे किसके लिए कमाते हैं? इन्हीं के लिए तो कमाते हैं, इन्हीं के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं। अब अगर इनको अच्छा खाना ही नहीं खिलाएंगे, इसी में भेदभाव होगा तो अच्छी बात नहीं है ना। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को कि शिवांश के पास आप देखेंगे, पिछले ब्लॉग्स भी उठाकर देखेंगे, रिपीट पे वही ड्रेसेस पहनता है। और नैनी जो है ना, उसके पास मैंने मतलब शौक रहा है मेरे को शुरू से लेकर कि लड़कियों के कपड़ों का, तो नैनी के लिए मैंने हमेशा अच्छी ड्रेसेस खरीदी हैं। और अभी भी वो पहनती नहीं है क्योंकि उसको सूट नहीं होता, उसको गर्मी बहुत लगती है। नहीं तो उसके पास 3-4 लाचे और बढ़िया बढ़िया जो पार्टी वेयर ड्रेसें होती ना, वो बहुत सारी हैं, वो पहनती नहीं है। कभी कभी फंक्शन में पहनेगी, जब आप देखना कभी कभी पहनती है, वैसे आपने देखा भी होगा। और शिवांश के पास क्या है, वही पुराने घिसे पिटे कपड़े, उसके खरीदने का ही मन ही नहीं करता मेरा। मतलब मैं जाती हूँ शिवांश और नैनी दोनों का लेने के लिए, लेकिन शिवांश के पसंद नहीं आते, नैनी के आ जाते, नैनी के लेकर आ जाती हूँ। तो भेदभाव वाली कोई बात नहीं है, बच्चे दोनों अपने मेरे खुद के हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ। एक माँ और एक पिता अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चीकू काट दिए हैं, नैनी और नैनी के पापा एक प्लेट में खाएंगे, शिवांश के मैंने अलग रखे हैं क्योंकि वो फिर चीटिंग करता है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।